नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय स्टडी क्लासेज में। बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आगामी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और विद्यार्थियों, यही पेपर है आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा, यानी इनमें से कई सारे प्रश्न हैं आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जाएंगे। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, इस पेपर को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने उदय स्टडी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड तक आगे भी शेयर करना है। यार, आप वीडियो को तो देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, ये भाई अच्छी बात नहीं है। तो फटाफट आप सभी एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि इनका स्वरूप रेशम समान होता है। इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आपका ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। कुछ प्रश्न है मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, क्योंकि आपकी परीक्षा है बिल्कुल सिर पे है और आपकी तैयारी कैसी है वो भी मुझे जांचनी है। तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर आप सभी को लिखना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और अपनी तैयारी कैसी है उसका प्रमाण आपको मेरे को देना है। सभी धातुएं तंत्र होती हैं, सभी अधातुएं तंत्र होती हैं, सामान्यतः धातुएं तंत्र होती हैं, या फिर कुछ धातुएं तंत्र होती हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आप कमेंट में लिखिएगा। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 3। एक टेडपोल जिस प्रकार प्रक्रिया द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है निषेचन, कायांतरण, रोपण या फिर मुकुलन। विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर, कायांतरण। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 है आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति है वो न्यूनतम होने की संभावना है? छोटी लड़की की, छोटे लड़की की, पुरुष की या फिर महिला की? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरे हिसाब से ऑप्शन स रहेगा आपका। पुरुष की जो वाक ध्वनि होती है ना, वो क्या होती है? सबसे न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का हीन चालक है? नींबू का रस, जल, लोटा या आसुत जल? विद्यार्थियों, इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आसुत जल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 6 है आपकी स्क्रीन पे। जब कांच की सड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो सड़ क्या हो जाती हैं? यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि जब कांच की जो सड़ है उसको रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। किसके कपड़े से? रेशम की कपड़े से। तो उसमें सड़ भी क्या हो जाता है ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन को आप पढ़ लीजिएगा। तथा कपड़ा दोनों धनावेश अर्जित कर लेते हैं, यानी कांच की सड़ और कपड़ा दोनों ही क्या करते हैं? धन आवेश अर्जित कर लेते हैं, या फिर धन आवेश हो जाती हैं तथा कपड़ा ऋण आवेश हो जाता है, या फिर कपड़ा और दोनों ही हैं वो ऋण आवेश अर्जित कर लेते हैं, या फिर ऑप्शन द में है ऋण आवेश हो जाती है तथा कपड़ा है वो धन आवेश हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर द रहेगा। सड़ क्या हो जाएगी? ऋण आवेश हो जाएगी, और कपड़ा है वो आपका क्या हो जाएगा? धन आवेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल या फिर धूमकेतु? विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्या क्षुद्र ग्रह होगा या फिर तारामंडल होगा? आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को आपको भरना है। पहली खाली जगह को देखिएगा, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है वो खाली जगह हैं। तो यहाँ पे वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है विद्यार्थियों? वो हो जाएगा आपका CNG। क्या हो जाएगा? CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली स्पीसीज है वो कहलाती हैं। तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो स्पीसीज होती हैं उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण है वो खाली जगह होगा। तो बिल्कुल 10वें का आंसर क्या हो जाएगा? घर्षण है वो कम होगा। क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे देखिएगा, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर खाली जगह प्रभाव उत्पन्न होता है।
तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। कैसा प्रभाव होता है? चुंबकीय। तो यहाँ पे आप लिखोगे चुंबकीय, ठीक है। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 12 है आपकी स्क्रीन पे कि सिंचाई किसे कहते हैं और जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 पद्धतियों के वर्णन कीजिए। तो सिंचाई किसे कहते हैं? सबसे पहले तो फसलों में जो आवश्यकता अनुसार अपन जो पानी देते हैं या फिर बारिश नहीं होने के कारण फसलों के अंदर जो पानी देते हैं उसे सिंचाई कहते हैं। अब देखिएगा, 2 जल संरक्षित करने वाली पद्धतियों की बात करेंगे तो विद्यार्थियों ईजी हैं। एक तो हो जाएगा आपका ड्रिप तंत्र यानी बूंद बूंद सिंचाई, और दूसरा हो जाएगा छिड़काव तंत्र यानी फुहारा वाला है। एक तो ये हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपका ड्रिप तंत्र यानी बूंद बूंद सिंचाई। अगला प्रश्न देखिएगा, खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप सभी को पता है कि खेतों में अपन लगातार फसलों को उगाते हैं तो यहाँ पे मिट्टी में जो कुछ पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी आ जाती है और इससे मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो कम हो जाती है। इससे प्रभाव क्या पड़ता है? इससे प्रभाव ये पड़ता है कि उत्पादन कम मिलता है और अपर्याप्त खाद से पौधे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये प्रभाव इससे पड़ता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 14 है कि कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिएगा। कोक क्या है आपको पता है ना विद्यार्थियों? कोक के अभिलक्षण की बात करेंगे तो कोक है वो कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ होता है और ये कार्बन का लगभग शुद्धतम रूप होता है। इसके उपयोग की बात करेंगे विद्यार्थियों तो इसका उपयोग है वो इस्पात के जो औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त होता है और साथ ही धातुओं के जो निष्कर्षण होता है इनमें इनका उपयोग किया जाता है। तो आप 2 उपयोग लिख देना। एक तो लिखना है इसका उपयोग कि भाई औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त होता है, इस्पात के औद्योगिक निर्माण में, और दूसरा क्या लिखोगे? धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग होता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अब विद्यार्थियों वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको प्रश्न बता देता हूं, इनके आंसर आप ढूंढ लेना और याद कर लेना क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे, लेकिन वीडियो लंबा न हो इसके कारण से सारे प्रश्न फटाफट में पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न संख्या 15 है कि व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। प्रश्न संख्या 16 है भारत के उन 3 राज्यों यानी प्रदेशों की सूची बनाइए जहाँ भूकंप के झटके हैं वो सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। तो भारत के ऐसे 3 राज्यों के नाम आपको बताने हैं। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं तो आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानी बरतेंगे? आप खुले में खड़े हो जाएंगे, इमारत वगैरह है उनसे दूर भागेंगे, या फिर कोई मजबूत चीज़ है, मान लो कि आप बाहर हैं और आप के आसपास में बिल्डिंगें हैं और ऐसी स्थिति में वो गिरने की संभावना है तो आप जो मजबूत चीज़ है उनके नीचे जाकर छुप जाएंगे, जैसे कि टेबल वगैरह कोई मिले तो। अगला प्रश्न है कि ताजमहल की सुंदरता पर बढ़ते संकट पर प्रभाव डालिए यानी प्रकाश डालिए। अगला है कि क्या आकाश में तारे गति करते हैं? वर्णन कीजिएगा। क्या तारे गति करते हैं या फिर पृथ्वी गति करती है? इनके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है 20वां कि क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिएगा। तेज वर्षा के कारण भाई नहीं होता है सुरक्षित, खुली सी बात है, क्योंकि उसमें है ना करंट आने की संभावना रहती है। अगला देखिएगा, वनों उन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है? समझाइएगा। वनों उन्मूलन का मतलब क्या होता है? वनों का नष्ट करना यानी वनों को खराब करना। उससे वर्षा दर यानी जो बारिश पहले होती थी वो किस प्रकार से कम हुई है ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न है 22वां कि आप अपने शहर की नगर पालिका के सदस्य हैं और ऐसे उपायों की सूची बनाइए जिससे शहर के सभी निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति हो सके। अगला प्रश्न है 23वां कि अलैंगिक जनन की परिभाषा दीजिए और जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिएगा। विद्यार्थियों अगला प्रश्न है आपका वो है 7 नंबर का और इसमें देखिएगा प्रश्न है कि अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए और इसमें दूसरा प्रश्न है कि वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। प्रश्न संख्या 25 है क्या होगा तब जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है? तो तब क्या होगा, क्या प्रभाव होगा? दूसरा देखिएगा, इसमें लोहे की किल कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती हैं। संबंधित अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण है वो आपको लिखने हैं। तो विद्यार्थियों ये था साइंस का पेपर। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी तैयारी यूँ ही जारी रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलता हूँ अगले पेपर में, तब तक के लिए वंदे मातरम।